हेलो नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर बाबा हेल्प डेस्क में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि पेस्टिसाइड को एक लिमिट तौर पर क्यों यूज करना चाहिए। जैसे मान लो किसी शॉपकीपर ने या फिर किसी कंपनी वालों ने हमें किसी दवाई की फिक्स डोज बताई, जैसे 25 ml, 10 ग्राम, 20 ग्राम, तो उसको बढ़ाकर क्यों नहीं डालना चाहिए और उसको अगर बढ़ाकर डालेंगे तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं हम एक टमाटर के फार्मर को लेकर। हमारे कोई मित्र थे, मिलने वाले परिचित थे, तो उन्होंने अपनी टमाटर की क्रॉप लगा रखी थी। तो उनकी टमाटर की क्रॉप थोड़ी लेट हो गई थी, इस वजह से वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने जब हमसे सजेशन लिया तो हमने उनको होमिक एसिड, थाइफनेट मिथाइल और इमिडा की ड्रिचिंग करने की सलाह दी। तो उन्होंने जब इसकी ड्रिचिंग की तो उनको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। तो उन्होंने बाद में हमसे कंसल्ट नहीं किया और उन्होंने सोचा कि इसको और अत्यधिक ग्रोथ देते हैं। तो जो डोज हमने बताई थी उससे 3 गुना डोज उन्होंने मिलाकर अपनी टमाटर की फसल में ड्रिचिंग कर दी। और उसके अलावा जो ग्रोथ प्रमोटर हमने दिया था उसकी एक्चुअल डोज थी 25 ml और उन्होंने 75 ml डोज डालकर उसको अपनी क्रॉप में स्प्रे कर दिया। तो उनको इसके बाद बहुत ही शानदार रिजल्ट मिला, क्योंकि वो जो डोज जो हमने दी थी उसमें बनने वाली कोई दवाई नहीं थी, लेकिन उसके जो नुकसान मिले वो वाकई में ही बहुत चौंकाने वाले थे। उनकी फसल की जो नेचुरल ग्रोथ थी वो बिल्कुल बिगड़ गई और उनकी फसल इतनी ग्रोथ ले गई और इतने मोटे मोटे उसके तने बन गए कि देखने वाले एकदम अचंभित हो गए कि इसने ऐसा क्या डाला जो फसल इतनी ग्रोथ ले गई। लेकिन जैसे 10-15 दिन निकले और सभी लोगों की जो छोटी छोटी टमाटर की क्रॉप थी उनमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होने लग गई, लेकिन जो वो फसल थी जिसको हमने नेचुरल तरीके से ग्रोथ नहीं करवा कर एक तरह से पेस्टिसाइड से ग्रोथ करवाया, उसमें फ्लावरिंग 5% भी नहीं थी। सिर्फ उसके तने मजबूत थे, उसके पत्ते चौड़े चौड़े थे, उसमें बहुत अत्यधिक ताकत थी, लेकिन जो उसकी एक्चुअल कंडीशन थी वो ये थी कि उसमें 5% भी फ्लावरिंग नहीं थी। हमने उसके बाद बहुत सी कोशिश की, बहुत से न्यूट्रिशन डलवाए ऐसे जो फ्लावरिंग दे सकते हैं, ऐसी पेस्टिसाइड डलवाई जो उसको रोक सकती है, लेकिन इसके रिजल्ट ना के बराबर मिले। मतलब वो फसल एक तरीके से बिगड़ चुकी थी और वो सिर्फ किस कारण, हमारे फार्मर भाई के लोभ के कारण। उन्होंने सोचा कि अगर ये जो हमने ड्रिचिंग की है इसको सीमित मात्रा में किया तब इतना अच्छा रिजल्ट मिला, तो इसको डबल ट्रिपल डोज में डालते हैं और इसके अलावा और इसके अंदर अपन ग्रोथ प्रमोटर डालते हैं तो इसके आश्चर्यजनक रिजल्ट मिलेंगे। आश्चर्यजनक रिजल्ट तो मिले, लेकिन उस फसल में वो अपनी पैदावार नहीं ले पाए। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, एक चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखना, कोई भी पेस्टिसाइड जो आपको शॉपकीपर या फिर अधिकारी, कोई कंपनी वाला आपको सजेस्ट करे उससे ही मात्रा में उसको डालना। उससे अत्यधिक मात्रा में डालोगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर हमें मैसेज कर सकते हैं। आपकी सेवा में हम हमेशा उपलब्ध है। जय हिंद।